29 जनवरी को हेमंत सोरेन सरकार की 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति विधेयक को राज्यपाल ने वापस लौटा दिया। अब लोगों के मन में सिर्फ यही सवाल है कि आखिर सरकार आगे क्या करने वाली है। इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा जी। हम इन्हीं से बात करेंगे। चूंकि राज्यपाल ने 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति विधेयक को वापस कर दिया, अब तमाम जो लोग हैं यही सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार अब आगे क्या करने वाली है। देखिए, 1932 खतियान आधारित नीति जो है इस राज्य के आवाम की मांग थी और महागठबंधन की सरकार ने उन मांगों को प्रतिबद्धता के साथ संज्ञान में लाते हुए विधानसभा के पटल पे ला करके उसको विधानसभा से पारित करने का काम किया। पारित करने का काम इसलिए भी किया कि यहाँ के युवा रोजगार के लिए कहीं भटके नहीं, यहाँ के युवाओं को रोज़गार जो है अपने ही राज्य में मिल सके। यहाँ के युवा 2000-5000 रुपये की रोज़गार के लिए हैदराबाद और महाराष्ट्र और बेंगलोर नहीं जा पाए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में खलबली थी, उनमें बेचैनी थी कि आखिर 1932 खतियान आधारित नीति अगर बन जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो जब भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष रूप से इस विधेयक का विरोध नहीं कर पाई तो वो महामहिम के जरिए और प्रत्यक्ष रूप से इस विधेयक का विरोध करवाई। और जैसा कि बराबर यह हम लोग कहते रहे हैं कि इस राज्य के महामहिम लगातार भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडे के रूप में काम कर रहे हैं, तो यह साबित भी होता है। और सिर्फ ये विधेयक नहीं बल्कि मॉब लिंचिंग का विधेयक भी महागठबंधन की सरकार ने पारित करने का काम किया, जिस मॉब लिंचिंग से यह राज्य जो है पूरे विश्व के पटल पे बदनाम हुआ। उसके लिए अगर हम लोगों ने कानून लाया तो उस कानून पर भी महामहिम ने आपत्ति जता दी। लेकिन महामहिम सरना धर्म कोड के विषय पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं आज तक। तो स्वाभाविक तौर पे हमें यह लगता है कि महामहिम हिडन एजेंडे के रूप में भाजपा का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार 1932 को उपलब्धि बताकर तमाम जिलों का भ्रमण कर रही है। खतियानी जोहार आभार यात्रा में तमाम जिलों का भ्रमण कर जिस दिन ये विधेयक वापस हुआ उस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खरसावां में थे और उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्यपाल जो चाहेंगे वो नहीं होगा, जो सरकार चाहेगी वही होगा। सही बात है। इस राज्य में लोकतांत्रिक सरकारें काम कर रही है। यह राज्य में जनता के आशीर्वाद से चुनी गई सरकारें हैं। तो जनता ने हमें मैंडेट दिया है ना काम करने को। जनता ने महामहिम को मैंडेट नहीं दिया है। जनता ने जब हमें मैंडेट दिया है तो जनता का प्रश्न हमसे होगा, जनता का प्रश्न महामहिम से नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जनता के प्रति हमारी जवाबदेही बनती है। तो हम उस जवाबदेही पर पूर्णतः कायम रहेंगे, पूरा खरा उतरने का हम प्रयास करेंगे। चाहे लाख महामहिम के द्वारा हमारे विकास कार्यों को अवरुद्ध करने का प्रयास किया जाए, लेकिन चूंकि हम लोकतंत्र में जनता को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, इसलिए हम फिर से वो विधेयक महामहिम को भेजने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है। उनका कहना है कि अगर सरकार को 1932 लागू करना था तो वो राजभवन के पास क्यों भेजी, 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र के पास क्यों भेज रही है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है कि 1932 के नाम पर सरकार सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रही है। महंगाई के नाम पे, रोजगार के नाम पे, देश की गिरती अर्थव्यवस्था के नाम पे, महिलाओं के सम्मान के नाम पे, आदिवासियों के सम्मान अस्मिता की नाम पे भारतीय जनता पार्टी बरगलाने का काम कर रही है। हम बरगलाने का काम नहीं कर रहे हैं। हम तो पूरी प्रतिबद्धता के साथ राज्य के युवाओं को आगे लेकर के जाने का काम करते हैं। लेकिन भाजपा के मन में ये बेचैनी है कि अगर राज्य के युवा या देश के युवा अगर नौकरी पे लग जाएंगे तो हमारे आह्वान पर बजरंग बाण का पाठ कौन करेगा सड़कों पे। तो वो तो हमारे युवाओं को भटका करके सड़कों पे हनुमान चालीसा का पाठ करवाना चाहते हैं। लेकिन हम यह चाहते हैं कि हमारे युवा हनुमान चालीसा का पाठ घर में करें और नौकरी सरकारी दफ्तर में करें। लेकिन रोजगार को लेकर तो लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब हमारा यहाँ पर सरकार हुआ करता था तब हमने नौकरियाँ दी, लेकिन जब से हेमंत सोरेन सरकार आई है तब से नौकरियाँ भी नहीं मिल रही है, नियुक्ति प्रक्रिया रद्द हो जा रही है, परीक्षाएं रद्द हो जा रही है और अब नियोजन नीति भी रद्द। ये शब्द आपको हास्यास्पद नहीं लगता?
कि भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि जब हमारी सरकार थी तो हम नौकरियां दिए हैं। कितनी नौकरियां दी? हाथी उड़ा करके, ग्लोबल समिट करके राज्य का अरबों रुपया इन लोगों ने खाया है। और नौकरियां क्या दी? तो 2,000, 5,000, 7,000 रुपये में इन लोगों ने राज्य के युवाओं को बेंगलोर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल भेजने का काम किया है। और फलाफल उसका क्या निकला कि लोग 15 दिन में, 1 महीने में वहाँ की नौकरियाँ छोड़ करके पुनः राज्य में वापस आ गए। तो इसे नौकरियाँ देना अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है तो ऐसी नौकरियाँ महागठबंधन की सरकार नहीं देगी। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार से भी सवाल पूछ रही है कि अगर आपको 1932 लागू करना था तो आप लागू कर देते, क्यों 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र के पास भेज रहे हैं? हम संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं। जो देश का संविधान कहता है हम उसके तहत काम करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं कि हम सड़कों पे देश के संविधान की प्रतियां जला देते हैं। हम संवैधानिक संस्थाओं को अपना गुलाम बना लेते हैं। ये काम हम नहीं करते हैं। जो प्रक्रियाएं हैं हम उस प्रक्रिया के तहत आना चाहते हैं ताकि भविष्य में युवाओं को किसी प्रकार का कोई परेशानी, कोई कठिनाई, कोई दिक्कत ना हो। तो लगातार जो राज्यपाल ने कहा है कि समीक्षा करे सरकार, उसके बाद विचार विमर्श करे, उसके बाद विधेयक वापस करे, तो आप लोगों का क्या कहना है कि इसमें समीक्षा करने की ज़रूरत है या फिर पुनः वैसे ही वापस भेज दीजिएगा फिर से विधेयक? नहीं, विधेयक भेजने के बाद हम लोग भी कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं और हमें लगता है कि राज्यपाल ये चाहते हैं कि जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है वही एजेंडा हम राजभवन से इस प्रदेश में लागू करें, लेकिन हम वो एजेंडा लागू नहीं होने देंगे। तो झारखंड में 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति विधेयक को राज्यपाल ने वापस लौटा दिया है, जिसके बाद झारखंड की सियासी सरगर्मी एक बार फिर से तेज हो गई है। एक ओर जहां मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के तमाम लोग ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से सरकार समीक्षा करेगी और विधेयक एक बार फिर से राजभवन भेजेगी। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में सरकार का इसको लेकर क्या कुछ स्टैंड रहता है। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।